हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हमने की थी कोचीज लीनियर इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे मान सकते हैं कि ये कोचीज लीनियर इक्वेशन का ही बड़ा भाई है। बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह ही है, लगभग इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो इसकी जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में होती है, मैं पहले वो लिख देता हूँ, फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लगभग लगभग कोचीज लीनियर इक्वेशन और लेजेंडर लीनियर इक्वेशन दोनों सेम टू सेम ही है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है। मैं वो आपको बताऊंगा कि क्या है वो डिफरेंस। तो इसकी जो फॉर्म होगी ना वो कुछ इस टाइप से होगी। तो बच्चों ये रही फॉर्म इसकी। तो ये कुछ इस टाइप की इस फॉर्म में होगी ना। इसमें देखो, इसमें जो पी नोट पी वन पी टू है ये रियल कॉन्स्टेंट्स है, और क्यू इज एक्स जो है यहाँ पर एनी फंक्शन ऑफ एक्स है। ये तो आपको पता ही होता है, इक्वल टू के साइड में जो होता है राइट हैंड साइड में वही होता है ना। तो इसमें और ये देखिए मेरे पास कोचीज लीनियर इक्वेशन भी पड़ी हुई है। तो कोचीज यूलर लीनियर इक्वेशन एंड लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देख ही सकते हैं कि इसमें जो डेरिवेटिव के साथ क्या होता है, इसमें a प्लस बी एक्स जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। a प्लस बी एक्स रेज्ड पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर पावर 1 2 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। इसकी जो पावर है यहाँ पर a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड यहाँ पर x रेज पावर n ही मल्टीप्लाई हो रहा था। मतलब यहाँ पर अकेला x मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर a प्लस बी, मतलब यहाँ पर a और b कोई कांस्टेंट आ रहे हैं जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मतलब इतना छोटा सा डिफरेंस था, और बाकी लगभग आधे से ज़्यादा मेथड भी इनका सेम टू सेम ही है। तो चलिए इसका मेथड भी डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसके स्टेप्स बताए थे कोचीज यूलर लीनियर इक्वेशन के पिछले लेक्चर में, तो बिल्कुल वैसे ही इसके भी कुछ स्टेप्स होंगे, मैं उनको डिस्कस करता हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। तो जो इसके जो स्टेप हैं वो हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि आपने जो है वहां पर आपने पुट करना है, क्या पुट करना है आपने, जो पिछली कोचीज यूलर लीनियर इक्वेशन थी आपने उसमें x को e रेस पावर z पुट किया था, जबकि यहाँ पर x की जगह क्या है a प्लस बी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी एक्स को ही हम e रेस पावर z में पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर z पुट करेंगे हम। वहाँ पर पिछली वाली में हमने x इज इक्वल टू ई रेस पावर z हमने पुट किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने a प्लस बी एक्स को पुट किया है। तो फिर हम इसके बाद क्या करते थे, हमको z की वैल्यू चाहिए होती थी, तो हम क्या करते थे, लोग लोग ले लेते थे दोनों तरफ। लोग लोग लेंगे तो लोग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एंटी होते हैं, एक दूसरे को काट देते, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ a प्लस बी एक्स। तो मतलब z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, log ऑफ a प्लस बी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। ये आपके पास आ गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, यहाँ पर क्योंकि अभी हम x की जगह z लेके चलते हैं, तो यहाँ पर क्या करते थे हम स्टेप सेकंड में हम करेंगे कि जैसे हमने उसमें किया था ना, थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड, इसमें भी हम यही करेंगे कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर डी वाई बाई डी जेड। थीटा की वैल्यू भी आपको पता चल गई। तो यहाँ पे इसका जो स्टेप होता है, इसका स्टेप कुछ ऐसे है। इसका जो स्टेप होगा यहाँ पर होगा a प्लस बी एक्स इंटू डी, जबकि जब पीछे था उसमें क्या होता था x इंटू डी। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे के ही भाई हैं, लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे a प्लस बी एक्स इंटू डी, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे बी थीटा, जबकि वहाँ पर हमने की थी थीटा पुट। मैं दोनों को कंपेयर करूंगा अभी आगे, तो फिर आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। a प्लस बी एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र, ठीक है। यहाँ पर होता था पहले वहाँ पर एक्स स्क्र डी स्क्र, और इसकी वैल्यू हम वहाँ पे लिखते हैं थीटा इंटू थीटा माइनस 1। 2 से एक पीछे तक हम खोलते थे उसको, उस लेक्चर को देख लीजिए, दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जबकि हम इसमें b को भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्र थीटा इंटू थीटा माइनस 1, सेम ही है बाकी। तो फिर अगर मान लो आगे आ जाता है कि a प्लस बी एक्स क्यूब डी क्यूब, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बी क्यूब लिख दोगे, थीटा थीटा माइनस 1 एंड थीटा माइनस 2 तक खोलोगे, क्योंकि क्यूब होगा तो हमने उससे एक पीछे तक खोलते हैं ना हम इसको, तो वहां तक आप खोलोगे। तो आप ऐसे ही आगे आगे पुट करते जाओगे। तो बस इसका यही स्टेप है, और फिर आपको तो आंसर पता ही चला जाएगा कि कैसे होता है। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो देखो मेरे पास ये है ना, इसके जो स्टेप नंबर 2 है और इसका जो स्टेप नंबर 2 है, इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने एक्स डी को थीटा पुट किया था, जबकि हम यहाँ a प्लस बी एक्स डी को बी थीटा पुट कर रहे हैं। यहाँ पर a प्लस बी एक्स, ए और b कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, x की जगह पर ये पूरी टर्म आ रही है, तो यहाँ पर b आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ स्केयर की बारी में बी स्केयर हो जाएगा,
यहाँ पर अगर आगे यहाँ पर मतलब एक्स क्यूब है, अगर इसी का ही हम क्यूब लेंगे आगे तो यहाँ पर बी क्यूब हो जाएगा। और बाकी तो आपको पता ही है, यहाँ पर जो हम थीटा को जब हम खोलते हैं तो हम एक पीछे तक खोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 था तो हमने 1 तक खोला था, 3 था तो हमने 2 तक खोला था। वैसे अगर मान लो 4 होगा तो हम इसको 3 तक खोलेंगे, थीटा माइनस 3 भी कर देंगे अगर यहाँ पर इसकी रेज्ड पावर 4 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेप्स तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे। तो हम जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोचीज लीनियर इक्वेशन है या लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेरिवेटिव के साथ देखोगे कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। यहाँ पर x प्लस 3 है ना, यानी कि a प्लस बी एक्स की फॉर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अकेला x नहीं है, x के साथ कॉन्स्टेंट प्लस हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन वाली वैल्यूज को यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं अब जल्दी से। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन निकालते टाइम हम क्या करते हैं, सर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स को हम डी मानते थे ना, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, -4 इंटू एक्स प्लस 3 और डी वाई बाई डी एक्स को हम डी लिख लेंगे यहाँ पे प्लस 6 और यहाँ पर मैंने ले लिया y को बाहर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ये आ गई हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि हम सिंबॉलिक फॉर्म के जब हम यहाँ पर बना देते हैं, हम उसके बाद ही हमने जो स्टेप्स आपको बताए हैं उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं उन वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। क्या करेंगे हम पुटिंग, मैंने जो आपको वैल्यूज़ बताई थी, a प्लस बी एक्स को हम ई रेज पावर जेड पुट करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 3 प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू 1 और x की यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी कि हम a प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x प्लस 3 ना, x प्लस 3 को हम पुट करेंगे ई रेज पावर z। फिर हमारे पास यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ जो यहाँ पे होता है। ठीक है, लॉग ऑफ x प्लस 3। सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे मैंने कोचीज लीनियर इक्वेशन में कराया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये, तो मेथड भी लगभग सेम ही है। फिर यहाँ से हम क्या करते थे, अब हम इसको करेंगे एक्स डी को हम थीटा पुट करते थे ना कोचीज लीनियर इक्वेशन में, यहाँ पर a प्लस बी एक्स डी को हम करेंगे b थीटा पुट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको वो स्टेप्स बताए ना, हम उनको यूज़ करके यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स डी को हमने b थीटा पुट करना है। a प्लस बी एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी d, और यहाँ पर b थीटा करना है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो a प्लस बी एक्स, b की वैल्यू 1 है और उसके साथ हम थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो थीटा ही हो जाएगा ना। फिर मैं यहाँ पे करूँगा x प्लस 3 स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बी स्क्वायर थीटा होना था तो 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही होता है, तो यहाँ पर मैं थीटा लिख रहा हूँ और थीटा माइनस 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे किया मैंने, हम जब इसको खोलते हैं थीटा की वैल्यूज़ को, तो हम उससे जो हमारे पास जो पावर दी होती है हम उससे एक पीछे तक खोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर अभी क्यूब होता तो हम क्या करते हैं, इसको थीटा माइनस 2 तक खोलते। वहीं पर अगर यहाँ पर रेज़ टू पावर 4 होता तो हम थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 तक खोलते। ठीक है, पता चल गया। हम जहाँ पर ऊपर पावर होती है हम उससे एक पीछे तक खोलते हैं, हम उससे एक कम यहाँ पे थीटा में माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई ये, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी जेड, ये आपने याद रखना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी जेड। तो हमने यहाँ पर इसको सिर्फ सेकेंडरी यहाँ पर मतलब स्क्वायर तक ही क्यों खोला, हम इसको क्यूब तक भी खोल सकते थे, 4 भी आगे कर सकते थे, रेज़ पावर 4 रेज़ पावर 5 हम आगे भी इसको सो ऑन कर खोल सकते थे। बट हमने यहाँ पर देखना क्या है कि हमारे पास डेरिवेटिव क्वेश्चन में कहाँ तक पूछा है। देखो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर हम इससे आगे खोलने का कोई फायदा ही नहीं है, तो मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तभी खोला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम सिंपली जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म आई है हम उसमें पुट कर देंगे। तो चलो जल्दी से मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये स्क्वायर वाली है, इसकी ये देखो इसकी पूरी वैल्यू ये आ गई, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं पुट, थीटा माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये जो मैंने लिखी ये इसकी वैल्यू आ गई -4। अब देखो x प्लस 3d की वैल्यू क्या, थीटा प्लस 6 और बाहर आ जाएगा y। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यहीं पर वैल्यूज पुट करते हैं और इक्वल टू के जो इस साइड की होती है उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो जो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू भी आपने पुट करनी है, मैंने इसलिए तो यहाँ पर लिख दिया था। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो आपने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो ये क्या आएगी, ई रेज़ पावर जेड, हमने x प्लस 3 को पुट किया था ना, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ई रेज़ पावर जेड माइनस 3 आ जाएगी ना। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना, क्या है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू ई रेज़ पावर जेड है,
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेज पावर z माइनस 3। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास x की वैल्यू मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई रेज पावर z माइनस 3। प्लीज इक्वल टू के राइट हैंड साइड को स्किप मत करना, बच्चे स्किप कर देते हैं, तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल किस चीज़ का निकाल रहे हो आप, अगर आप इसको स्किप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी हम यहाँ पर बनाएंगे क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस थीटा आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, बाहर है माइनस 4 थीटा, माइनस थीटा एंड माइनस 4 थीटा क्या आ जाएगा, माइनस 5 थीटा प्लस 6 इंटू बाई इज इक्वल टू ई रेज पावर z माइनस 3। अब देखो मैंने आपको बोला था कि ये भी एक टाइप की सिंबॉलिक फॉर्म होती है, सिर्फ फर्क क्या होता है कि यहाँ पर हम इसको थीटा में लिख रहे हैं और हम जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे हम उनको डी में लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर डी और थीटा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डी का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स एंड थीटा का मतलब है डी अपॉन डी जेड, मतलब यानी कि जेड और एक्स का ही फर्क है। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y को छोड़ के जो भी होता है हम उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यह आ जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो बन जाएंगे थीटा स्क्वायर एंड माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 6, यही बनेंगे ना, इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम करेंगे थीटा एंड थीटा माइनस 3 एंड माइनस 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू 2 आ गई, वो है 3 एंड 2 या 2 एंड 3 कुछ भी लिख लो। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम x नहीं करेंगे हम यूज़, यहाँ पर हम z यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सब कुछ z में चेंज कर दिया। ठीक है ना, ये आपने बात जो है वो याद रखनी है। ठीक है, तो हम करेंगे c1 ई रेज पावर, वहाँ पर होता था ना ax, यहाँ पर हम करेंगे z में, तो यहाँ पर आ जाएगा ई रेज पावर 3z प्लस c2 ई रेज पावर 2z। ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास जो इक्वल टू के देखो इस तरफ है ना, ये सिंबॉलिक फॉर्म से पता चल जाता है यार। देखो इक्वल टू के इस तरफ क्या है, यहाँ पर मतलब जीरो नहीं है ना, तो जब जीरो नहीं होता है तो यहाँ पर कोई वैल्यू होती है, यानी फंक्शन ऑफ, वहाँ पर एक्स लेते थे हम, यहाँ पर एनी फंक्शन ऑफ जेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनी फंक्शन ऑफ जेड आ रहा है, तो यहाँ पर मतलब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, हम सिंबॉलिक फॉर्म से करते हैं। इस वाली चीज़ को हम यहाँ नीचे ले जाते हैं और इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये यहाँ से मतलब हम इसको इन्वर्स ऑपरेटर बना देते हैं ना, तो मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर बना देता हूँ इसके सामने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड हम क्या करेंगे, इन्वर्स ऑपरेटर बनाएंगे। इस वाली चीज़ को मैं इसके नीचे लिख दूंगा, क्या आ जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा प्लस 6 और इंटू में हो जाएगा ई रेज पावर z माइनस 3, ई रेज पावर z माइनस 3। ओके, दिख रहा है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने देखना है यहाँ पर कौन से उन 5 रूल्स में से कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर कौन सा रूल वो यूज़ होगा। जो मैंने आपको 5 रूल कराए थे ना लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, बिल्कुल वही यहाँ पर यूज़ होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो, अभी ई रेज पावर z माइनस 3 है, यहाँ पर 2 हैं फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर 3 मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर माइनस या प्लस हो रहा है, तो ये 2 अलग अलग यहाँ पर हमारे पास आ गए वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके साथ भी यानी कि ई रेज पावर z के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन्वर्स ऑपरेटर, और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1 ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा प्लस 6 ई रेज पावर z। अगर आपने वो लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाला जो मैंने लेक्चर करवाए थे, उसमें जो 5 रूल्स डिस्कस करवाए थे ना, अगर आपने वही नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप उनको पहले देख लो, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 और इंटू कर देंगे हम थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा प्लस 6। अब देखो यहाँ पर भी हम इसको अकेला नहीं छोड़ते, हमको पता है कि हम जो कांस्टेंट होता है वो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो एनी फंक्शन ऑफ जो x या z होगा ना, हमने वो लिखना है राइट हैंड साइड में, इस इन्वर्स ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हम इसको ऐसे अकेला तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर थीटा वाला फिर सोल्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ ना ऐसे ई रेज पावर 0 z, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर 0 है तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा ना वो, तो मैंने इसको ले लिया ई रेज पावर 0 z। तो अब हम इसको जब हम सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने इसको रूल बना दिया, अभी ये फर्स्ट वाला रूल ही बन रहा है, वो जो मैंने पीछे 5 रूल्स डिस्कस करवाए थे आपको। तो अभी हम क्या करते थे, जो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता था हम वही यहाँ पर सीधे पुट कर देते थे। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम थीटा की जगह क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5
1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 ही आएगा ना, प्लस 6 एंड ई रेस पावर जेड माइनस 3 1। और देखो जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 0 का स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 6 और यहाँ पर इंटू अभी मैं इसकी जगह 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर 1 प्लस का और 6 भी प्लस का, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2, 1/2 ई रेस पावर जेड एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो 0 0 या 6 आ रहा है, 3/6 आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2। तो ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम देखो यहाँ पर ये आया ना पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम ऐड कर देंगे। जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया c1 ई रेस पावर 3z प्लस c2 ई रेस पावर 2z एंड प्लस 1/2 ई रेस पावर z माइनस 1/2। बट हमारे पास अभी तक ये कंप्लीट सोल्यूशन पूरी तरह से इसका जो आंसर है वो नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर ये है z में, जबकि हमको आंसर जो निकालना है वो हमने निकालना है x में। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो हमने वैल्यूज पुट की थी वही हम दोबारा से यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी देखो c1 ई रेस पावर 3z है ना, तो यहाँ से देखिए हमारे पास ई रेस पावर z की हमने हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमने जो पुट की थी, देखिए ई रेस पावर जेड की हमने वैल्यू की थी x प्लस 3 पुट, जबकि यहाँ पर 3 है तो ई रेस पावर जेड की वैल्यू तो आ गई x प्लस 3, तो x प्लस 3 का क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर y इज इक्वल टू c1, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x प्लस 3 का क्यूब, क्योंकि ई रेस पावर जेड की वैल्यू क्या थी x प्लस 3 और उसका क्यूब आ गया, ठीक है, प्लस c2, यहाँ पर भी वही होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ई रेस पावर जेड की वैल्यू क्या है x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1/2 पहले मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, ठीक है। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया ई रेस पावर जेड। अब ई रेस पावर जेड की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वो है x प्लस 3, मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस 3, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/2 कॉमन लिया था, यहाँ पर माइनस के 1 बचाना, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा अभी c1 x प्लस 3 दिख रहा है ना आपको, क्यूब प्लस c2 x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है 3 माइनस 1 जो है वो 2 बचेगा ना यहाँ पे, तो इसको मैं x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1/2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस 1 करके 2 बचा था ना, तो 2/2 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1। अब ये आया है मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। तो अभी आप आगे के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो कंसेप्ट है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्रैक्टिस आप करते रहिए, बाय बाय।